एक दूर के जादुई किंगडम में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी। वो एक बच्चे की दुआ मांग रहे थे। पैलेस के पीछे एक राज भरा बाग था। उस बाग पर एक जादूगरनी का कब्जा था। एक दिन रानी ने उस बाग में अजीब चमकते पौधे देखे। राजा ने रानी की खुशी के लिए वो पौधा चुरा लिया, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें पकड़ लिया। उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त है? ये रात से पहले तुम्हें अपना सबसे करीबी बलिदान देना होगा। वो उनका होने वाला बच्चा चाहती थी। कुछ महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। जादूगरनी अपना वादा लेने आ गई और छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले गई। साल बीत गए। जंगल के बीच एक ऊंची मीनार खड़ी थी। वहीं रहती थी रपुंजल। उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे चमकते थे, लेकिन उसका दिल आजादी के लिए तरसता था। Rapunzel, let down your hair. और रपुंजल अपने लंबे बाल नीचे गिरा देती टावर विंडो से। एक दिन एक शहजादा उस जंगल से गुजरा। उसने एक मीठी सी आवाज सुनी। वो आवाज रपुंजल की थी। मगर उस ऊंची मीनार तक पहुंचना नामुमकिन था। Rapunzel, let down your hair. प्रिंस ने हैरत से सब देखा। उसने टावर का राज जान लिया। उस रात प्रिंस वापस आया। Rapunzel, Rapunzel। पहली बार किसी और ने उसका नाम लिया था। उसने अपने बाल नीचे गिरा दिए और शहजादा उसकी दुनिया में दाखिल हो गया। दो अनजान दिल एक लम्हे में करीब हो गए। रपुंजल के दिल में उम्मीद जग उठी। प्रिंस ने उसे आजादी के ख्वाब दिखाए। मुझे लगा मैं यहीं रह जाऊंगी, तुम्हें अब दुनिया के सपने देखने चाहिए। लेकिन मैं डर भी रही हूँ। वो रोज चुपके से मिलने लगा। लेकिन जादूगरनी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सच जानने का फैसला किया। रपुंजल को अब सिर्फ एक चीज का इंतजार था, आजादी। जादूगरनी ने उस दिन कुछ अलग महसूस किया। मदर, आज प्रिंस मुझसे मिलने आए थे। ये सुनते ही जादूगरनी का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में एक फैसला कर लिया था। रपुंजल के खूबसूरत बाल काट दिए गए। उसकी दुनिया एक पल में टूट गई। उसकी आजादी की उम्मीद खत्म होगी। उस तन्हा जंगल में छोड़ दिया गया। मगर जाल अभी पूरा नहीं हुआ था। उस रात प्रिंस वापस आया।
Rapunzel, let down your hair. Rapunzel, let down your hair. बेखबर शहजादा टावर पर चढ़ गया था, मगर वहां रपुंज़ल नहीं थी। वो तुम्हारी वजह से नहीं रही। प्रिंस का दिल टूट गया था। गुस्से और दर्द में वो मीनार से नीचे गिर पड़ा। कांतुन ने उसकी रोशनी छीन ली। अब वो अंधेपन के साथ जंगल में भटक रहा था। रपुंज़ल भी तन्हा अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। दो दिल, लेकिन एक ही दर्द। प्रिंस जंगल में अंधा, पर उसका दिल रपुंज़ल के लिए जी रहा था। रपुंज़ल भी अपनी आजादी और नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर किस्मत ने दोनों को एक ही जगह ले आया। रपुंज़ल ने आंखें खोली और उसने देखा प्रिंस भी उसे ढूंढ रहा था। और दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले। रपुंज़ल के आंसू खुशी और रहत के थे। प्रिंस ने भी अपने दिल का दर्द शेयर किया। एक दूसरे की आंखों में होप दिख रही थी। जंगल की अंधेरी रात अब रोशनी में बदल रही थी। जादूगरनी का जादू अब धीरे धीरे कम हो रहा था। दोनों ने एक नए सफर का वादा किया। रपुंज़ल के लंबे बाल वापस नहीं थे, पर उसकी रोशनी वहां थी। नेचर भी दोनों की खुशी का जश्न मना रही थी। और उनका सफर अब एक नई दुनिया की तरफ था, जहां दोनों की जिंदगी खुशी से भारी होगी। एक दूसरे के साथ हर दर्द से आगे। उनकी मोहब्बत ने हर अंधेरा रोशन कर दिया था। जादू और दर्द सिर्फ उन्हें मजबूत बनाने के लिए था। और दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए एक हो गए। जादूगरनी का जादू अब बिल्कुल कम हो गया था। वो मीनार जहां सपने और दर्द बंधे थे अब गिर रहा था। दोनों ने अपने नए सफर की तरफ कदम बढ़ाया। राजा और रानी ने भी उनका इंतजार किया। पैलेस का महल अब दोनों के लिए एक नई शुरुआत था। रपुंज़ल ने अपने ख्वाब की दुनिया देखी है। और शहजादा भी अपने दर्द से निकल चुका था। पैलेस में खुशी और उत्सव का माहौल था। रपुंज़ल की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस अब नई शुरुआत दिखाती थी। और शहजादा अपनी हिम्मत और मोहब्बत के साथ। दोनों की मोहब्बत अब सबके सामने खिल रही थी। जादूगरनी का वक्त भी खत्म हो गया था। बस राजा और रानी के साथ दोनों की खुशी सबको महसूस हुई है। रपुंज़ल ने सीखा दर्द भी खूबसूरत कहानी का हिस्सा है। राजा और रानी ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। रोशनी, मोहब्बत और खुशी सब एक साथ। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई अब खुशी के साथ खत्म हो रही थी। और दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए एक हो गए।